नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आर्यन पाठ पूजा में। आज मैं आपको आस माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक राजा थे। उनके एक पुत्र था। एक ही बेटा होने के कारण राजा ने उसका पालन पोषण बहुत ही लाड प्यार से किया था। इसलिए राजा की लाड प्यार की वजह से वो बहुत ही जिद्दी हो गया था। इस कारण वो अपनी मनमानी करता था। अक्सर राजा का बेटा पनघट पर बैठकर पनिहारियों की मटकी फोड़ देता था। ये बात जब राजा को पता चली तो राजा ने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि कोई भी स्त्री कुएं पर मिट्टी के घड़े लेकर नहीं जाए। तब से स्त्रियां तांबे और पीतल के घड़े लेकर कुएं पर पानी भरने जाने लगी। ये देखकर राजा के पुत्र को फिर से शरारत सूझी। उसने कांच और पत्थर से घड़ों को फोड़ना स्टार्ट कर दिया। जब राजा को ये बात फिर से पता चली तो राजा ने अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने बेटे को देश निकाला दे दिया। राजा का ये आदेश सुनकर बेटा घोड़ा लेकर जंगल की ओर चल पड़ा और रास्ते में जाते हुए उसे रास्ते में 4 बुढ़ी औरतें नजर आई और उतने में ही उसका चावक जमीन पर गिर गया। जब राजकुमार घोड़े से उतरा और अपनी गिरी हुई चीज को लेने लगा तो उन चारों बुढ़ी माइयों को लगा कि वो उन्हें प्रणाम कर रहा है। फिर वो 4 बुढ़ी माई उसके पास गई और पूछा, बेटा तुमने किसको प्रणाम किया? फिर वो बोला, मैंने चौथी माई को प्रणाम किया और चौथी माई ही आस माता थी। फिर वो आसमाई उस राजकुमार के पास आती है और उसे 4 कौड़ियाँ देती है और कहती है, बेटा ये 4 कौड़ियाँ लो और इसे अपने पास ही रखना। इससे तुम्हारे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा और सुख समृद्धि आएगी और ढेर सारा आशीर्वाद भी देती है। देवी की बात सुनकर और उनका आशीर्वाद पाकर राजकुमार आगे बढ़ता है और किसी दूसरी देश की राजधानी में पहुंच जाता है और फिर वो वहां जाकर किसी महल में जाता है और वहां का राजा जुआ खेलने में निपुण होता है। वो राजकुमार उस राजा के साथ जुआ खेलता है और राजा राजकुमार से हार जाता है और अपना राजपाट भी हार जाता है। फिर उस राजा का मंत्री राजा से कहता है कि आप अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ कर दीजिए। राजा अपने मंत्री की बात सुनकर उससे सहमत हो जाता है और अपनी पुत्री का विवाह उस राजकुमार से कर देता है। वो राजकुमारी बहुत ही सीधी सादी और साधारण स्त्री थी। एक दिन राजकुमारी को बैठे बैठे ननद और सास का अभाव महसूस होता है। उनकी कमी को पूरा करने के लिए वो एक कपड़े की गुड़िया बनाती है और उससे ही अपनी सास ननद की कमी पूरी करती है और उस गुड़िया को ही अपनी सास मान लेती है और फिर उनके रोज ही उस गुड़िया के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करती है। एक दिन मौका देखकर राजकुमार को सास ननद की सेवा की इच्छा जताती है। राजकुमारी की ये इच्छा सुनकर वो मान जाता है और राजकुमारी को लेकर और अपनी सेना को लेकर अपने गांव चल देता है। राजकुमार अपनी पत्नी को साथ लेकर घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके माता पिता उसके वियोग में रोते रोते अंधे हो गए हैं। अपने बेटे का महल वापस लौटने का समाचार पाकर राजा रानी बहुत खुश होते हैं। महल में पहुंचकर उस राजकुमार की पत्नी राजा और रानी से आशीर्वाद लेती है और माता पिता के आशीर्वाद से कुछ ही दिनों में वो बहू पुत्र को जन्म देती है और फिर आस माता की कृपा से उसके सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है और उनके सारे कष्ट और दुख दर्द दूर हो जाते हैं। हे आसमाई, जिस प्रकार से आपने इस राजकुमार पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा ही बनाए रखना। बोलिए आसमाई की जय हो। आसमाई का व्रत करने की विधि। आसमाई का व्रत फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तक कभी भी कर सकते हैं।
एक पट्टा ले ले और उस पर तांबे का जल से भरा हुआ कलश रख दे। कलश पर एक साथिया बनाए और रोली मोली और अक्षत से उसकी पूजा करे। आज माता की कहानी सुने। हलवा पूरी और रुपया निकालकर कल्पना सासू माँ के पैर छूकर उनको दे दे। ऐसी मान्यता है कि आस माता का व्रत करने से हमारे सभी दुख दर्द दूर होते हैं और सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। यह व्रत विशेषकर स्त्रियों के लिए है। प्रथम संतान प्राप्त होने के बाद ये व्रत किया जाता है। व्रत वाले दिन महिलाएं गोटियों वाला मंगलसूत्र पहनकर इस व्रत को पूर्ण करती है। इस व्रत में मीठा खाना ही खाना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आस माता की कहानी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पे दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।